21 राजधानी जयपुर के आमेर के वार्ड नंबर 148 स्थित तेजाजी मंदिर के पास पिछले 3 से 4 वर्षों से गंदे पानी का तालाब लोगों के लिए गंभीर परेशानी बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार पास ही स्थित ढाणी का गंदा पानी एक ही स्थान पर जमा हो रहा है और इसके निकासी की कोई समुचित व्यवस्था भी नहीं है। तालाब में कूड़ा कचरा, गंदगी और मृत जानवर पड़े होने से पानी से तेज दुर्गंध उठ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से जमा इस गंदे पानी के कारण मच्छरों और जहरीले जीव जंतुओं का प्रकोप बढ़ चुका है तथा क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया सहित अन्य बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। हाल ही में तालाब के सामने रहने वाले परिवार के 14 वर्षीय किशोर की डेंगू से मौत होने की बात परिजनों द्वारा बताई जा रही है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। परिजनों ने किशोर की मौत के लिए आसपास जमा गंदे पानी को जिम्मेदार बताया है। उनका ये भी कहना है कि करीब 1 वर्ष पहले इसी परिवार की एक महिला की भी गंदे पानी के कारण बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। किशोर की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या की जानकारी आमेर स्थित सैटेलाइट चिकित्सालय को भी दी, लेकिन अभी तक क्षेत्र में आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों ने पूर्व पार्षद और विधायक पर भी समस्या की अनदेखी का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कराने, गंदे पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था करने, तालाब की सफाई एवं मृत जानवरों को हटाने तथा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर आवश्यक जांच और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। हालांकि किशोर की मौत का वास्तविक चिकित्सकीय कारण और गंदे पानी से उसका सीधा संबंध संबंधित चिकित्सा एवं प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। जयपुर से देख रहे हैं एहसान खान की खास रिपोर्ट। सर, क्या तो इस पीछे जो तालाब नुमा ये पानी इकट्ठा हो रहा है गंदा, क्या दिक्कत है इससे? गंदा पानी है, इससे बहुत मच्छर होते हैं और बच्चों को मच्छर काटते हैं तो मलेरिया वगैरह फैलते हैं। हमारी एक बच्चे की डेथ हो गई इस पानी के चक्कर से। पानी के चक्कर से डेथ हो गई? गंदा पानी, मच्छर वगैरह होते हैं ना, गंदा पानी है यहाँ पर। हाँ, मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं यहाँ पर। तो क्या दिक्कत हो गई थी बच्चे के? बुखार आया था मच्छर काटने से। 2 दिन बुखार रहने के बाद में 2 दिन बुखार रहा, तीसरे दिन ज़्यादा सीरियस होने के कारण सुबह भर्ती करवाए, शाम को बच्चे की डेथ हो गई। पिछले साल भी एक लेडीज की डेथ हो गई थी। काफ़ी दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तालाब को खत्म किया जाए, पानी को रोका जाए, लेकिन गंदा पानी छोड़ा। कितने सालों से दिक्कत है पानी की? ये 3-4 साल से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो रही है। इसको बंद करवाने के लिए क्या प्रयास किया आपने? प्रशासन को निवेदन किया था, एप्लीकेशन दी, SDM को, कलेक्टर को, सबको एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय विधायक कौन है आपके यहाँ? प्रशांत शर्मा जी है, उनको भी एप्लीकेशन दे रखी है। तो क्या अभी बात हुई इस मामले में उनसे? हाँ, उनसे प्रॉपर रेगुलर बातचीत होती तो क्या जवाब दिया उन्होंने, क्या बोला? ठीक है, करवाते हैं ये आश्वासन देते हैं। लेकिन पिछली बार भी हमारे भाभी जी की डेथ हो गई थी, इस बार मेरे भतीजे की डेथ हो गई। 2 दिन बीमार रह हम गए। चाहते हैं मिट्टी भर के पार्क वगैरह बन जाए, कुछ भी हो जाए। अभी भी 2 पेशेंट भर्ती है। अब छोटा बच्चा जो खत्म हो गया था भविष्य ने, उसका छोटा भाई अभी भी बीमार है, वो भी बुखार की वजह से एडमिट है, उसको भी एडमिट करा रखे हैं। और इनके दादाजी, उनको 5-7-10 दिन से वो बीमार है, उनके भी ये डेंगू मलेरिया की शिकायत है, इसी वजह से उनको भी एडमिट कर रखे हैं। तो अभी जैसे 3 साल हो गए, तो 3 साल में कुछ भी नहीं हुआ इसको बंद करने के लिए? कोई प्रयास, कोई आश्वासन नहीं मिला, केवल बातों पे बातें जवाब दिए जाते हैं, ठीक है करवाते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली यहाँ देखा जाए ग्राउंड रिपोर्ट पे आके तो कोई भी यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। ऐसे कैसे मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कई बार कुछ जानवर मर जाते हैं इसके अंदर, कुत्ते, बिल्ली, या जो उससे बदबू आती रहती है। तो आप क्या सोल्यूशन चाहते हो, इससे क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं ये इसको क्लीन हो जाए, पानी खत्म हो जाए, जिससे डेंगू, मलेरिया, मच्छर नहीं हो, और साफ सफाई हो जाए, और बिल्कुल ग्राउंड क्लियर हो जाए, जिससे पार्क बन जाए, खेलने कूदने के लिए जगह हो जाए, और ये गंदगी खत्म हो जाए, जिससे आने वाले समय में बीमारियां नहीं हो। गंदा पानी में रहता है इनको। ये पानी आता कहाँ से, गंदा पानी? ढाणी से आता है। तो ढानी से आता है, तो इसमें इस गार्डन में सिर्फ नहीं, गार्डन है, ढाणी से आता है। ढाणी से आता है। ये गंदगी रहता है, इस खाडे को बर्बाद जरूरी है, खाडे का भराने। तो क्या आपने पूरा से हो गया इसको? नहीं, जैसे आप लोगों के यहाँ से जो पार्षद है, पार्षद कौन है? पार्षद अविनाश सैनी। तो अविनाश सैनी के पास गए आप इस मामले को लेकर? क्या बोला उन्होंने? देखो, उनकी तो कुल बात है, उनकी तरफ में है, उनकी तरफ में है, वो डाले वाली तरफ में है। अच्छा, मानचित है, मतलब भेदभाव कर रहे हैं वो? बस भेदभाव है। अरे पार्षद यहाँ का पूर्ण से नहीं है, जो बुजुर्ग है पार्षद तो बन गया वोट लेके आम जनता से, पर नॉलेज किसी बात की नहीं है। नहीं, पार्षद पूर्ण सैनी है, बरखा सैनी है, कौन है पार्षद? पूर्ण सैनी है, आम जनता से वोट लेके बन गया पार्षद, नॉलेज कुछ नहीं है,
अगर कोई युवा बनता तो कोई सुनवाई होती, ना कोई रोड बनवाता है। मेरे खुद का स्कूल है, माल मटेरियल तक डलवा दिया, पर उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो रोड बनवा दे। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल की जाने के लिए परेशान नहीं होते, घुटनों तक पानी आ जाता है, के तक गए, जहाँ मिलता वहाँ रिश्तेदार में फूफा जी लगता है, पर यूं सुन के यूं इग्नोर करता है। खुद कुछ नहीं कर सका, आदमी रखता है, उसका सारा काम आदमी संभालता है, उसको पॉकेट मनी देता है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो आप बहुत ज्यादा भारत अभियान, लेकिन कुछ भी स्वच्छ भारत अभियान गंभीर आरोप लगा रहे हो आप पार्षद के ऊपर। क्यों गंभीर क्या है? रियल है, रियल है। कुंडा नटाटा की रोड पे कुंडा, अंदर मेरा खुद ही स्कूल है, सरस्वती बाल विद्या मंदिर, उसमें रोड जाने, पूरा रोड बाहर से ठीक है, लेकिन जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ हम खे के थक गए। यहाँ तक कि उस रोड के सामने माल मटेरियल भी रखा गया है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ मेरा पियर है, तलाई के सामने जो गंदा पानी भरा हुआ उसके सामने मेरा जस्ट प्लाट है, कुछ ही दूरी है यहाँ पे। अब उस आप खुद जानते हो, गंदे पानी से जो पास की ढाणी है, बामनेला की ढाणी से, वहाँ से गंदा पानी आता है, इकट्ठा होता है। गंदा पानी से आप खुद समझते हो, सभी लोग समझते हैं, मच्छर होते हैं, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, मलेरिया होने, डेंगू, अनेक प्रकार की बीमारी से सब लोग ग्रस्त होते हैं। अब अचानक मेरे भतीजा, सगा मेरा भतीजा है, इतना माइंडेड लड़का था, आशा ही नहीं थी, कितने वर्ष का था? 14 साल का था, बिल्कुल नॉर्मल बुखार था। और फिर इस तरह से नॉर्मल में नॉर्मल हम दिखाते रहे, रिपोर्ट वगैरह चेकअप सब करवाए, उसके बावजूद अब देखो जस्ट सामने प्लाट है, तो गंदगी से मच्छर तो पनप रहे हैं और बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं।